सभी 10th के विद्यार्थियों का आज ऑनलाइन क्लासेस में फिर से अभिनंदन। देखिए, हमने आपके लिए कल यहाँ तक पढ़ा दिया था कि सूर समर करनी करही ना जनाब ही आप, विद्वान रन पाई रिपु कायर कथे प्रताप। यानी कल हमने आपके लिए 2 खंड पढ़ाए थे ये, तो इसमें से क्या है, कोई रिप्ले तो आया नहीं है। फिर भी आप क्या है अपनी वीडियो को ध्यानपूर्वक उसको क्या है बार बार सुने, जिससे कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए, इसमें कह रहे थे लक्ष्मण कि सूर समर करनी करही कहीं ना जनाब है आप। और किससे कह रहे थे? परशुराम जी से, कि सूरवीर जो होते हैं वो समर भूमि में, समर यानी युद्ध भूमि में जब जाते हैं तो वहाँ पे अपना कार्य करते हैं। और युद्ध भूमि में जाके कार्य क्या होता है? कि योद्धा का युद्ध करना। कहीं ना जनाब ही आप, वह अपने आप को कहकर जताते नहीं हैं कि मैं कितना महान योद्धा हूँ या मैं क्या चीज़ हूँ। वो अपने आप को कहकर नहीं जताते। अपने कार्य से क्या है, व्यक्ति अपना आप ही उसका बल पराक्रम, उसका साहस, वो सारा दिखता है। तो कहकर ऐसे व्यक्ति जताते नहीं हैं जो क्या होते हैं? योद्धा होते हैं, महान वीर होते हैं। विद्वान रन पाई रिपु, जब उनको रन में या युद्ध भूमि में शत्रु मिलता है तो कायर कथी प्रताप। परंतु जो ऐसे व्यक्ति जो कायर होते हैं, उनको जब रणभूमि में क्या मिलता है? शत्रु मिलता है। रन में पाई रिपु, रिपु कहते हैं शत्रु को, यानी दुश्मन। जब उनको दुश्मन मिलता है, कैसे व्यक्ति को? जो कायर होते हैं वो कहकर ही क्या है, दूसरे को कहकर जताते हैं कि मैं कितना पराक्रमी हूँ। तो यहाँ पे क्या है बताया गया है कि विद्वान रन पाई रिपु काय कथि प्रतापु। जो कायर व्यक्ति होते हैं वो कहकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बताते हैं कि मैं कितना प्रतापी हूँ। तो ऐसे ही विश्वामित्र को, ऐसे ही परशुराम जी आप भी क्या है बार बार क्या है कह कर जता रहे हैं कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं कितना योद्धा हूँ। और ये क्या है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पे बहुत गहरा व्यंग किया है। तो इतना सुनकर परशुराम जी ने, इतना सुनकर अब क्या उनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। परंतु लक्ष्मण जी फिर भी नहीं चुप होते और बोलते हैं, तुम तो कालो हाँ को जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आप तो क्या है बार बार काल को कह कर बुला रहे हो मेरे लिए। यानी कि काल को आवाज़ दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो। तुम तो काल हाँ को जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि हे मुनिवर, आप तो बार बार क्या है मेरे लिए बुला रहे हो। किसको? काल हाँ को जनु लावा, काल को बार बार कहकर मेरे लिए क्या है उस काल को बुला रहे हो। तो इतना सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। तो फिर सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धर्यो कर घोरा। यानी कि लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर और परशुराम जी ने अपने हाथ में सुधारी धर्यो कर घर घोरा। कर कहते हैं हाथ को, घोड़ा में धारण कर लिया है। परशु सुधारी, परशुराम जी ने क्या है किसको धारण कर लिया अपने हाथ में? फरसे को ले लिया। फिर कहते हैं अब जन दे दोष मोहि लोगु। अब क्या है, जो इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जितने भी जो जनता है, वो अब मुझको कोई दोष नहीं दे। क्योंकि ये जो बालक है ये अपनी उम्र से भी ज़्यादा क्या है बोल रहा है। कटुवादी बालक बद जोगू। और ये जो कटुवादी जो बालक है, कटु वचन जो ये बोल रहा है बालक, इसका अब मैं वध करने जा रहा हूँ। अब मुझको कोई भी दोष ना दे।
बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया है। अब येहू मर निहार भय साँचा, परंतु अब ये मरने के लिए उतारू हो चुका है और मेरे समीप आ चुका है। अब ये मेरे से मारा जाएगा। अब येहू मर निहार यानी मरने योग्य, भा साचा यानी कि हो गया है। अब ये सच्चे अर्थों में क्या है? अब ये मरने के लिए उतारू अब हो गया है। अब मैं इसका वध कर दूंगा। अब क्या होता है कि कौशिक कहा क्षमी अपराधो। अब विश्वामित्र, कौशिक यानी विश्वामित्र थे किसके गुरु? श्री राम लक्ष्मण के गुरु। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गिने ही ना साधु। अब विश्वामित्र जी ने ऐसा देखा कि परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ रहा है, तो विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि क्षमे अपराधो, हे मुनिवर क्षमा करिए, क्योंकि बाल दोष गुण गिने ही ना साधु। क्योंकि बालक के गुण और दोषों को जो साधु होते हैं वो नहीं गिनते, यानी कि अपने दिल पर नहीं लगाते। आप तो क्या एक ब्राह्मण हो, एक साधु हो, एक मुनिवर हो, तो बालक के गुण और दोषों को आप क्या है गिनो नहीं, अर्थात कि उसको मन पे ना लें। खर कुठार में अकरन कोही, आगे अपराधी गुरु दोही। अब क्या है? अब परशुराम जी कहते हैं कि भैया देखिए कि खर कुठार में अकुरन कोही। इतना सुनकर अब परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत कैसा हूँ व्यक्ति? अकुरन कोही, मैं क्या है बहुत ही क्रोधी व्यक्ति हूँ और निर्दयी स्वभाव का हूँ। अकुरन यानी कि जिसे करुणा नहीं आती, यानी जिसके अंदर करुणा ही ना हो उसे कहते हैं अकुरण। यानी निर्दयी। और कोही यानी क्रोधी। खर कुठार में अकरन कोही, आगे अपराधी गुरदोही। मेरे हाथों में क्या है ये? अब हाथ में खर कुठार यानी पेना क्या है? ये फरसा है। मेरे सामने मेरे गुरु यानी कि आगे अपराधी गुरदोही, मेरे सामने मेरे गुरु का क्या है? अपराधी खड़ा हुआ है, यानी शिव जी का अपराधी है ये। क्यों अपराधी है? क्योंकि इसने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। तो ये कौन हो गया? गुरु का अपराधी हो गया। ये अपराधी खड़ा है। अब उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब विश्वामित्र जी के आग्रह करने पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्या है, देखिए ये बार बार क्या है उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, परंतु मैं क्या है फिर भी इसको छोड़ रहा हूँ और नहीं मारूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे। केवल क्या है? कौशिक यानी कि केवल विश्वामित्र जी आपके ही सद्व्यवहार के कारण बस मैं इसको क्या है छोड़ रहा हूँ। नाता यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको यहीं पर नाता यहीं पर काट देता। कुठार कठोरे, इस कठोर किससे? फरसे से। गुरही उड़न होत श्रम थोरे, और गुरु के उड़न यानी ऋण से होते श्रम थोड़े, और क्या थोड़े से ही श्रम में मैं इसको इसके गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। अब देखिए भैया, अब कह दिया कि मैं इसको क्या है काट देता यहाँ पे, और गुरु के
ऋण से भी क्या है, थोड़े से श्रम में इसको मुक्त कर देता। तो ऐसा सुनकर कौशिक सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि गाधी सुन कहे हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ। गाधी सुन यानी गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी, तो इसलिए उनको कहा है गाधी सुन। ठीक है, यानी विश्वामित्र जी ने परशुराम जी की है जो वचन सुने, इनको सुनकर हृदय में ही अंदर क्या है वो हंसने लगे और सोचने लगे कि मुनिवर को तो क्या है सब क्या हरा हरा प्रतीत हो रहा है, अर्थात कि सारा कुछ सरल दिख रहा है, परंतु ये सरल नहीं है। ये क्या है, अय में खाण ना ऊख में। ये क्या है, अय में किसे कहते हैं, ये लोहे की खाण है, ना कि ऊख में। ऊख कैसे कहते हैं, गन्ने को, ना कि ये गन्ने से बनी हुई, अर्थात कि ये गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो ये क्या है, गन्ने से बनी हुई खाण नहीं है। ये कैसी खाण है, खाण क्या होता है, एक मीठा बूरे जैसा होता है, बूरे से थोड़ा मोटा होता है खाण, खाने की होती है, ये मिठास इसमें अत्यधिक होती है। तो ये जो खाण है ये किसकी है, ये लोहे से बनी हुई खाण है, ना कि ये गन्ने से बनी हुई खाण। परंतु मुनिवर को तो क्या है, सब कुछ बहुत सरल लग रहा है। अजऊ ना बूझ अबूझ, यानी कि अब कहते हैं कि मुनिवर को क्या है, कुछ भी क्या है सूझ नहीं रहा है, इनको क्या है कुछ भी पता नहीं है कि ये कैसी खाण है। ये गन्ने से बनी हुई खाण नहीं है, ये तो क्या है लोहे की खाण है, जिसको क्या है खाना तो क्या है, इसको चबाना मुश्किल हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी मन ही मन में क्या है हंस रहे थे और सोच रहे थे कि ये परशुराम जी क्या है, अभी ये जानते नहीं हैं कि ये किससे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए आज क्या है, आपके लिए एक ही ये पैराग्राफ पढ़ाते हैं जिससे कि आपको सरलता होगी। कल हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे जो कि आपके लिए मैं समझता हूँ कि शायद ये कठिन पड़ गए होंगे, समय ज़्यादा जाता है। तो इसलिए आज इतना ही, और कोई अगर बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप क्या है हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। सुबह 8 बजे से लेकर और 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर आप 6 बजे तक हमसे क्या है इस बारे में पूछ सकते हो। तो कल क्या इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।